2500 साल से जो डायनेस्टीज़ पुरानी हैं, मैंने कबल मसीह के सिक्के भी शामिल हैं। मुग़ल दौर था, खिलजी था, तुगलक था, ब्रिटिश एम्पायर, बनो अब्बास और बनो उमैया, ये सारी मैंने डायनेस्टीज़ जो है वो कॉइन्स की शक्ल में इकट्ठी की। कोई दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं है जिसका सिक्का मेरे पास ना हो। जिस महंगी चीज़ों में आप कह सकते हैं कि जिस तरह इमरान खान साहब का गोल्ड मेडल था। नाज़रीन, ये हीरे जोहरात, ये सिक्के हम मुग़ल बादशाह या किसी म्यूज़ियम में नहीं बल्कि शकील साहब के घर में मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी कुल ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें मेहनत से, कोशिश से इकट्ठी की हैं। और ये उस दौर में इन्होंने शौक़ पाला जब डिजिटल दौर और लोग बिटकॉइन का शौक़ रखते हैं, लेकिन उन्होंने बिटकॉइन की बजाय ये मुग़ल बादशाह के दौर के सिक्के हैं, कॉइन्स हैं, जो उन्होंने इकट्ठे किए हैं सारी ज़िंदगी। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने शौक़ कब पैदा हुआ इनका और कब से ये चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं। इनसे सारी बात जान लेते हैं। शकील भाई, ये सारी चीज़ें तो आपका शौक़ नहीं है, लेकिन आजकल के दौर में तो लोगों का शौक़ होता है बिटकॉइंस का और बड़े डिजिटल जो काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आपका शौक़ ये है, ये क्यों, किस वजह से शौक़ है? जी बिल्कुल, आपने सही बात की कि आजकल जो मॉडर्न दौर है उसमें टेक्नोलॉजी और आईटी की ज़्यादा और मॉडर्न चीज़ों की ज़्यादा वैल्यू है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में कोई भी कौम जो है वो तरक्की नहीं कर सकती जब तक अपने माजी, अपने कल्चर, अपने हेरिटेज के साथ जब तक वो वाबस्ता नहीं रहती। तो मैंने ये किया कि मैंने कहा कि आने वाली नस्लों के लिए कोई एग्जाम्पल ऐसी सेट की जाए कि उनको अपने हेरिटेज का, अपनी हिस्ट्री का पता हो। और जो सिक्का होता है और जो करेंसी नोट होती है, डाक टिकट होती है और ये मेडल होता है, ये एक बेहतरीन सोर्स है अपने माजी से जुड़े रहने का और अपने सकाफ़ती विरसे के साथ ताल्लुक़ रखने का। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको जो है प्रमोट भी किया जाए और इसको अडॉप्ट किया जाए। तो मैंने इसको बहुत बड़े लेवल पे किया। मैंने पाकिस्तान की सबसे बड़ी कलेक्शन बनाई जिसमें पाकिस्तान के ना सिर्फ बल्कि पूरी वर्ल्ड के सिक्के थे, और उसमें मैंने तारीख़ी सिक्कों की बेशुमार जो है चीज़ें जमा की जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ एम्पायर से है, जो कि हमारी हिस्टोरिकल यहाँ पे सल्तनतें रहीं, जिसमें मुग़ल दौर था, खिलजी था, तुगलक था और इसके अलावा ब्रिटिश एम्पायर जब यहाँ पे रही। और इससे पहले की अगर हम बात करते हैं तो बनो अब्बास और बनो उमैया, ये सारी मैंने डायनेस्टीज़ जो है वो कॉइन्स की शक्ल में इकट्ठी की। तो यहाँ पे मकसद सिर्फ ये था कि मैं अपनी हिस्ट्री से शगफ रखता था और मैं ये चाहता था कि जो हिस्ट्री है पाकिस्तान की और इस वर्ल्ड की, मैं उसको सिक्के की शक्ल में महफूज करूँ, करेंसी नोट की शक्ल में महफूज करूँ, डाक टिकट की शक्ल में महफूज करूँ। और ना सिर्फ इसको महफूज करूँ बल्कि आने वाली नस्लों को मैं इसको प्रमोट भी करूँ। तो उसके लिए मैंने एग्जीबिशंस करवाई पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज़ के अंदर। कोई 27 एग्जीबिशंस मैं करवा चुका हूँ, जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बेशुमार शील्ड्स और अवार्ड्स मिल चुके हैं। 70 के करीब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अवार्ड्स और शील्ड्स मिल चुके हैं पाकिस्तान के गवर्नमेंट और निजी इदारों से। अच्छा, ये बता दें कि शौक़ कब से है और कितनी देर से ये चीज़ें सारी इकट्ठी कर रहे हैं? क्योंकि भैया के वक्त 3 शौक़ हैं आपके, टिकट भी इकट्ठी, डाक टिकट्स इकट्ठी कर रहे हैं, 4 शौक़ हैं आपके, मेडल्स भी हैं आपके, डाक टिकट्स भी हैं, कॉइन्स भी हैं और सारे। तो कितनी देर से कर रहे हैं? ये तकरीबन मुझे आलमोस्ट तो कोई 20 ईयर्स के करीब तो हो चला है तकरीबन, क्योंकि मैं जब अर्ली क्लास में था तो मुझे तब ये शौक़ पैदा हुआ था। लेकिन उस वक्त इतना जुनून नहीं था, बस ये था कि चीज़ें जमा करनी है और उनकी क्वांटिटी या तादाद बढ़ानी है। लेकिन उसके बाद ये कोई लगभग कोई 10-12 साल पहले ये पैशन बना कि मैंने पूरी वर्ल्ड से रिलेटेड सिक्के, करेंसी नोट, डाक टिकटें और मेडल्स जमा करने हैं। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने इस पैशन और जुनून को साबित भी किया। बेशुमार कोई 20-22 हज़ार के करीब कॉइन्स हैं, उसमें पूरी दुनिया के जितने ममालिक हैं। इवन हम जो एंशिएंट कॉइन की बात करें, कदीम सिक्कों की, तो उसमें तकरीबन 2500 साल से जो डायनेस्टीज़ पुरानी हैं, मैंने कबल मसीह के सिक्के भी शामिल है, वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया। उसके बाद जितनी हिंदुज़म डायनेस्टीज़ हैं, जितनी मुस्लिम डायनेस्टीज़ थी, और फिर हमारी सब कॉन्टिनेंट बर्र सगीर की जितनी यहाँ पे बादशाहतें, सल्तनतें और रियासतें कायम हुई, उन तमाम के सिक्का जात को भी मैंने अपनी कलेक्शन में जमा किया। तो आपने सिर्फ ये पाकिस्तान से इकट्ठे किए हैं या बैरूनी मुल्क भी जाना इत्फाक? नहीं, वैसे बैरूनी मुल्क से जाने का इत्फाक इस मकसद के लिए नहीं हुआ, लेकिन ये है कि यहाँ पे पोस्ट के ज़रिए मैंने बहुत कुछ मंगवाया। मैंने बाहर यूरोप के अंदर बेशुमार, जो क्योंकि वहाँ पे यूरोप के अंदर तो कलेक्शन और ये हॉबी की सेंस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, यहाँ पे सेंस नहीं है इतनी। तो मैंने उनके साथ राब्ते कम्युनिकेट करके कुछ चीज़ें एक्सचेंज की, यहाँ से भेजी, कुछ वहाँ से मंगवाई। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी वर्ल्ड, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, ये सारी पूरी, कोई दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं है जिसका सिक्का मेरे पास ना हो, जिसका करेंसी नोट ना हो मेरे पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा कुछ मैंने जमा किया। कोई ऐसी चीज़ जो बड़ी यूनिक थी
और उसको हासिल करने में बड़ी तगदो करनी पड़ी, बड़ी मुश्किल रही? हाँ, डेफिनेटली जो तारीख़ी चीज़ें होती हैं जिनकी हिस्टोरिकल वैल्यू होती है, उसमें कुछ मेडल्स के लिए मुझे बड़ी एफ़र्ट करनी पड़ी। डेफिनेटली मुझे पहली जंग अज़ीम के कुछ मेडल चाहिए थे और दूसरी वर्ल्ड वॉर के, तो उनके लिए ज़ाहिर है पहली जंग अज़ीम अब से 100 साल से पहले हुई, तो उसके लिए एफ़र्ट करनी पड़ी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी मैंने को 10 से 15 मेडल्स जो हैं वो अपनी कलेक्शन में जंग अज़ीम के लिए, उसमें से कुछ मुझे पाकिस्तान से भी मिल गए, कुछ मुझे फ़ॉरेन कंट्रीज़ से मिले। इसके अलावा एंशियंट जो डायनेस्टीज़ हैं, ख़ास तौर पे जो यूरोपियन साइड पे डायनेस्टीज़ रही हैं, उनके सिक्के मंगवाने में काफ़ी एफ़र्ट करनी पड़ी। रोमन एम्पायर के सिक्के या जो बज़ंताइन एम्पायर थी, ऑटोमन एम्पायर है, इनके सिक्के मंगवाने में काफ़ी दिक्कत का सामना मुझे रहा। तो कोई ये सारी कलेक्शन जो है वो आपने फ्री ऑफ कॉस्ट कलेक्ट की है या आपने उसको पे भी किया है? डेफिनेटली यहाँ पे पाकिस्तान जैसे मुल्कों में फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी काम करना जो है वो पॉसिबल नहीं होता। लेकिन ये है कि मैंने इस पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी की, मेरे काफ़ी मिलियंस में मेरे एक्सपेंसेस आए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चांदी की होती हैं या कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो गोल्ड से ताल्लुक़ रखती हैं, तो डेफिनेटली और कुछ हिस्टोरिकल जिनकी वैल्यू होती है वो चीज़ें आपको ख़रीदनी पड़ती हैं। सबसे महंगी चीज़ अब तक आपने कौन सी परचेज़ की? अच्छा, महंगी चीज़ों की जहाँ तक बात है, मेरा ख्याल जो मेरे पास महंगी चीज़ें आईं, लकीली आईं, और उसमें से ये है कि वो महंगी चीज़ें मैंने अपने पास कम रखी, वो डोनेट भी कर दी। इन महंगी चीज़ों में आप कह सकते हैं कि जिस तरह इमरान खान साहब का गोल्ड मेडल था जो 1900 आपके पास है? नहीं, वो मैंने पीसीबी को डोनेट कर दिया। वो गोल्ड मेडल 1987 में इमरान खान को क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया ने दिया था, जो हमने मैच कलकत्ता खेला था एज ए कैप्टन इमरान खान साहब ने, तो वो उनको वहाँ से मिला था, तो वो मेरी कलेक्शन में आ गया। लकीली मेरी खुशकिस्मती थी, तो 4-5 साल वो मेरी कलेक्शन में रहा। उसके बाद मैंने वो पीसीबी को डोनेट कर दिया। पीसीबी गैलरी का वो हिस्सा है मेरे नाम और मेरी तस्वीर के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे डिस्प्ले है। आपके जो घर वाले हैं या आपकी जो वाइफ है वो ये नहीं कहती कि मेरे बनाओ संगार में पैसे ज़्यादा लगाया करें, आप सिक्के और ये सारी चीज़ें इकट्ठे करते हैं? नहीं, डेफिनेटली ये एक फैक्ट है कि जो घरेलू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आप उनसे फ़रार हासिल नहीं कर सकते, लेकिन वो अपनी जगह पे उनकी इम्पोर्टेंस है, तो वो भी मैं कोशिश करता हूँ कि जो उनके राइट्स हैं या जो चीज़ों को उनको भी फुलफ़िल करूँ। बट ये तो मेरा बचपन का शौक़ है। बड़ी कलेक्शन है आपके पास, फ्यूचर में कोई म्यूज़ियम बनाने की ख्वाहिश रखते हैं? अच्छा, म्यूज़ियम बनाने के हवाले से मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो मैं एक ऐसा म्यूज़ियम स्टैब्लिश कर सकता हूँ जो पाकिस्तान की न सिर्फ बल्कि पूरे बर्रे सगीर की टोटल जो हिस्ट्री है, कॉइन्स, करेंसी नोट्स, डाक टिकट्स और मेडल की शक्ल में, वो सारी प्रिजर्व की जा सकती है। पाकिस्तान में कोई ऐसा म्यूज़ियम एग्जिस्ट नहीं करता जहाँ पे ओवरऑल पाकिस्तान की चारों हिस्टोरिकल चीज़ें डिस्प्ले हों और एक वसी गैलरी हो। तो मेरी ख्वाहिश है कि ये काम करने के लिए मैं चीज़ें डोनेट करने के लिए तैयार हूँ, अगर गवर्नमेंट मुझे स्पेस और इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करे तो। ये तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा होगा, दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम बनाने की ख्वाहिश है? डेफिनेटली देखें, अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो हर चीज़ पॉसिबल है और ये किया जा सकता है। ये कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है कि गवर्नमेंट भी अगर सपोर्ट करती है तो उसको किया जा सकता है, और मैं उसकी ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो मैं इंशाल्लाह यहाँ पे पूरी दुनिया का ये जो करेंसी का जो म्यूज़ियम है, वर्ल्ड करेंसी का, ये अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़ी जल्दी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तस्कीर में या आप कह सकते हैं एशिया में कोई और भी ऐसा शख्स है जिसके पास इतनी बड़ी कलेक्शन है? अच्छा, ये बिल्कुल, क्योंकि ये हॉबी बहुत सारे लोगों का है। मुझे इंडिया के अंदर बड़े बड़े अच्छे कलेक्टर्स हैं, लेकिन मेरी जो स्पेसिफिकेशन वो ये है कि डाइवर्सिटी मेरे पास सबसे ज़्यादा है। आम तौर पे जब कलेक्टर थीम कर रहा होता है तो एक या दो थीम्स पे ही काम कर रहा होता है, यूजुअली वो बहुत सारे थीम्स को नहीं लेके चल रहा होता। लेकिन मेरी स्पेसिफिकेशन ये है कि मिसलीनियस कलेक्शन की अगर हम बात करें तो वो अल्हम्दुलिल्लाह लार्जेस्ट कलेक्शन मेरे पास रही है। आर्मी के थीम पे बहुत काम किया, पाकिस्तान आर्मी के थीम पे बड़ा काम किया। उनकी जितनी स्टैम्प्स थी वो मैंने कलेक्ट की, उनसे रिलेटेड जो मेडल्स थे और मेडलियंस थे उस पर मैंने बड़ा अच्छा काम किया। और उनसे रिसेंटली मेरी बात भी चल रही है कि हम लाहौर का जो आर्मी म्यूज़ियम है उसके अंदर इस तरह की कुछ चीज़ डिस्प्ले करने में अगर कामयाब हो जाते हैं तो। पाकिस्तान नहीं बल्कि बरसगीर की और एशिया की सबसे बड़ी कलेक्शन इनके पास मौजूद है और मुस्तकबिल में एक अच्छा म्यूज़ियम भी बनाने की ख्वाहिश रखते हैं। और उनकी कोशिश है कि जितने मैक्सिमम लोगों तक हम अपनी जो तारीख़ है और जो सकाफ़त है वो हम डिसेमिनेट कर सकें, पहुंचा सकें। उनकी कोशिश है, वो हम पहुंचा रहे हैं और वो अपनी कोशिश पर काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान।